तो बेटा आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन माई नेक्स्ट लास्ट वीडियो. तो टिल द लास्ट मिनट आई टॉट यू और आई टोल्ड यू दैट ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी तरह का पावर दिया जाए कि भाई ये काम आपको करना है और आपके पास ये पावर है कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हो. सपोज मुझे पावर दे दिया जाए कि आप ये डिसीजन खुद ले सकते हो, आप किसी को ये डायरेक्शन दे सकते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड ऑथोरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अगर मुझे दिया गया है ये काम तो मुझे ही इस काम को पूरा करने का जिम्मेदारी है. मतलब आई एम ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज़ गोइंग टू आंसर, हु इज़ गोइंग टू बी टू कंप्लीट द वर्क. दैट मीन्स मुझे ही करना है तो मेरा ही ड्यूटी है, देन दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना कि भाई जवाबदेही मतलब ये होता है कि भाई अगर गड़बड़ हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो कैसे हुआ, तो ये सारा चीज़ का मुझे ही आंसर देना है, देन दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी आप बोल सकते हो. बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. देखो मैंने तोड़ा है तीनों का डिफरेंस. ऑथोरिटी का मतलब मैंने लिखा है डिसीजन एंड कमांड देने का पावर, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम का जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है काम का जवाबदेही. ऑथोरिटी किसी और को आप दे सकते हो, आप अपना पावर किसी को भी दे सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ हद तक दे सकते हो. जैसे मेरे को कोई काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मैं चाहूँ तो वो काम किसी और को बोल सकता हूँ कि भाई ये काम तुम करो, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिमेन्स माइन. अकाउंटेबिलिटी मतलब हु विल बी आंसरेबल, जो काम हुआ उसके लिए आंसरेबल कौन है, तो वो आप किसी को भी नहीं दे सकते हो. मतलब अगर मुझे बोला गया कि यू विल रिमेन अकाउंटेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भले ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दूं, लेकिन अल्टीमेटली वो काम का जवाबदेही कि वो काम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ वो मुझे ही बोलना होगा. देन दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. ऑथोरिटी में पोजीशन से पावर मिलता है, आप किस पोजीशन में हो उससे मालूम पड़ता है कि आपके पास क्या पावर है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. अगर आपके पास पावर है तो इसका मतलब आप उस पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पावर से मिलने वाला जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका है. और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मतलब अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की है. मतलब यू विल ओनली बी आंसरेबल टू ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपेरियर की तरफ होती है. मतलब जो सबऑर्डिनेट होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सुपेरियर की तरफ, अपने सीनियर की तरफ है कि मतलब उसको बताना होगा सीनियर को कि ये काम उसने किया है और कैसे किया है. और अकाउंटेबिलिटी में भी वही है, सबऑर्डिनेट को सुपेरियर को ही जवाब देना पड़ता है. तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री थिंग्स. ठीक है, बट इन एग्जाम दे यूजुअली आस्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब आता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. क्या होता है बेटा? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, पावर. डेलीगेशन मतलब किसी को देना. तो जब आप अपना डिसीजन या पावर लेने, जो पावर आपको मिला, अगर आप ये किसी और को, अपने सबऑर्डिनेट या अपने किसी अंडर वाले आदमी के साथ शेयर करते हो, देन दैट मीन्स आपने अपना ऑथोरिटी को डेलीगेट किया है. तो जब डिसीजन एंड पावर कोई सुपेरियर सबऑर्डिनेट को देता है देन उसे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बोला जाता है. अब देखो इस डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का तीन मेन एलिमेंट है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या है? एलिमेंट्स है. दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. दिस थ्री आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक द डिसीजन, राइट टू कमांड एंड राइट टू टेक द एक्शन. डिसीजन लेने का पावर, किसी को कमांड देने का पावर, और कोई एक्शन लेने का पावर. ऑथोरिटी हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब मैं हेड में हूं तो मैं अपने नीचे वाले आदमी को कोई काम डेलीगेट कर सकता हूं, तो अपना पावर किसी को दे सकता हूं. तो जैसे जैसे हायर मैनेजमेंट में, ये क्या लिखा हूं मैंने, जैसे जैसे हायर मैनेजमेंट में जागे स्कोप ऑफ ऑथोरिटी इंक्रीजेस, जाएंगे बेटा, पूरा लिखना छूट गया. जैसे जैसे आप हायर मैनेजमेंट में जाएंगे स्कोप ऑफ ऑथोरिटी इंक्रीजेस, जाएंगे कर लो इसको. ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप देखोगे टॉप लेवल में आप जा रहे हो ना, तो आप क्या देखोगे, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अपना काम ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट करते हैं, क्योंकि उन लोग को मेन काम में फोकस करना रहता है, और जो ऐसा वैसा काम उन लोग के पास रहता है वो सामने वाला आदमी लोग को दे देते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. मेरे को जो काम मिला उसको पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये मुझे हमेशा अपने सीनियर को जवाब देना रहेगा. और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो काम आपने किया उसका आउटकम के लिए आंसरेबल कौन रहेगा, आप रहोगे. मतलब आप ही को बताना है कि ऐसा काम हुआ तो क्यों हुआ. मतलब फीडबैक देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा. ये भी आपको अपने सीनियर को देना पड़ता है.
तो 3 एलिमेंट्स आर देयर। यहाँ पे मैंने लिखा है शुड बी इक्वल इन मेजर, मतलब जिस आदमी को आप जितना अथॉरिटी दे रहे हो उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना होगा। अगर सपोज करो मैं टॉप लेवल में हूँ और मैंने तुमको दिया है कोई काम या कोई पावर या कमांड या कोई डिसीजन लेने का अथॉरिटी, तो मुझे तुमको उतना जिम्मेदारी भी देना पड़ेगा। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मैंने देखो यहाँ पर कुछ लिखा है कि भाई कैसे डेलीगेट होता है अथॉरिटी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो देखो पहला लिखा गया क्रिएट सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, विच मीन्स कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी तो इसे मालूम पड़ जाता है कौन किसका सुपेरियर है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। डेलीगेट करने से मैनेजमेंट अपना इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस कर पाएगा और नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी को खोजेगा। बहुत सिंपल। सबऑर्डिनेट अपना गेन और एक्सपीरियंस, मतलब मैंने अपना काम जिसको दिया वो सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट अपना गेन और एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकता है बाय बीइंग अ गुड लीडर एंड डिसीजन मेकर। अगर मैंने अपना पावर किसी को दिया है तो उसको भी तो मौका मिल रहा है ना आगे आने का, क्योंकि उसके पास पावर आ गया। तो वही चीज है, वो अपना गेन और एक्सपीरियंस से कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है। इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द स्टाफ एंड दे फील एनकरेज, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है स्टाफ का कि हाँ हम लोग के पास भी कोई पावर है, कुछ करने का ताकत है, तो लोग के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है। एंटरप्राइज का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब बड़ा और हायर मैनेजमेंट अपना काम किसी को दे तो सामने वाला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम को पूरा करे और आप अपना मेन काम पे फोकस कर पाओ। उसके बाद बेटा अब छोटा सा पार्ट है, ये कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो मैंने डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लिख के दिया है। देखो जब आपने काम बहुत जगह फैला लिया, ठीक है, और लेकिन उसको अलग अलग काम को फैला लिया, यहाँ फैला लिया, यहाँ फैला लिया, और हर काम का अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, हर काम का अपना मतलब ये आदमी अपना डिसीजन खुद लेगा, ये अपना डिसीजन खुद लेगा। दैट मीन्स आपने अपना वर्क को डिसेंट्रलाइज कर लिया, अपना काम को डिवाइड कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट। आप अपना पावर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बांट दियो एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द गुड डिसीजन एंड एक्शन अप्रोप्रिएट एट ऑल रेस्पेक्टिव लेवल्स। आपने डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज पावर दे दिया और हर डिपार्टमेंट अपना पावर का डिसीजन खुद लेगा, अपना क्या अच्छा है क्या बुरा वो खुद समझेगा, देन दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एडवांटेज क्या है, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन पे ध्यान दे पाएगा एंड ऑपरेशनल डिसीजन आर टेकन एट लोअर लेवल। जो टॉप मैनेजमेंट है वो मेन काम पे फोकस करेगा और जो ऑपरेटिंग या डेली रूटीन का काम है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेगा। नो नीड टू टेक द अप्रूवल फॉर द डिसीजन फ्रॉम हायर लेवल। जब आपको डिसेंट्रलाइज करके पावर दे दिया गया है तो आपको फिर बार बार सीनियर से पूछने का दरकार नहीं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, उन लोग को मालूम पड़ जाता है कि हाँ हम लोग को ये काम करना है, तो उन लोग में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपने काम डिवाइड कर दिया लेकिन सोल डिसीजन टेकिंग पावर आप अपने पास ही रखे हो। काम आप सबको दियो लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन वो आप ही का माना जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। ये वीडियो शॉर्ट है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए फॉर द न्यू चैप्टर।